अब हम आ गए हेरोज फॉर्मूला। एरिया किस किस इंसान को पता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हेरोज फॉर्मूला डेल क्या होता है, डेल बटे एस, डेल मतलब एरिया। इन रेडियस का फॉर्मूला हो, ये सारी चीजें जिन्हें नहीं पता, एक एक चीज जो काम की नहीं होगी मैं खुद काट दूंगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर एरिया क्या होता है, स्मॉल आर क्या होती है, कैपिटल आर क्या होती है, आर आर का अनुपात कितना होता है, 2:1, सब कुछ याद होना। इसके बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी पेरीमीटर क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, एरिया कैसे निकलता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सब याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया है, आप चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो नहीं। बस इतना जरूर याद रखना कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, जो एंगल बाइसेक्टर होता है वही सब कुछ होता है, वही मीडियन भी है, वही एंगल बाइसेक्टर है, वही हाइट है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सब कुछ है, ठीक है। सर्किल के बारे में सबको पता है। आजकल सुन लो, मेरी बात सुन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूले। गलत फहमी में मत रहना, कभी नहीं कहा मैंने आज तक, अब कह रहा हूं, इनडायरेक्टली मेरी बात का मतलब समझ जाना। लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सुन रहे हो या नहीं जो बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अलग अलग सेक्टर का एरिया अगर सम करता है तो हम एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो हम ये देख लेते हैं कि हाफ एरिया हो जाएगा, क्योंकि पूरा सर्किल 360 डिग्री होता है कि नहीं। स्क्वायर के अंदर पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, डायगोनल क्या है, कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, आर और आर का रेशियो क्या है, √2 रेशियो, ये बात क्लियर है, ठीक है। रेक्टेंगल के बारे में पेरीमीटर क्या है, क्षेत्रफल क्या है, डायगोनल क्या है। उसके बाद अगर इस तरीके से स्क्वायर बन रहा है तो उसकी भुजा क्या होगी, AB बटे A प्लस बी। और अगर इस तरीके से बन रहा है तो ये होगी भुजा। एक बात और याद रख लेना, इसका एरिया अगर S1 है, इसका S2, तो S1 बड़ा होता है S2। अगर मैक्सिमम एरिया के स्क्वायर की बात करेगा तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। रेगुलर हेक्सागन या रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है। हमें मेन मतलब इससे n बराबर 3 3 6 वाले से मतलब है कि अगर हेक्सागन है तो उसका एरिया क्या होगा। तो आपको पता है हेक्सागन में 6 राइट एंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, ये उसका एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलता है, इसमें एक ही लाइन काम की है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ A प्लस बी प्लस H इंटू H, ठीक है। इसके बाद इसमें एक ही पॉइंट काम का है, मैं जितने भी पॉइंट काम किया उन सब पे लगा रहा हूँ। D1 स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट है जिन पे सवाल आएंगे, ठीक है। उसके बाद रोम्बस में सबसे इंपॉर्टेंट है एरिया हाफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल, यानी हाफ D1 D2, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर। क्यूब में कितने फेस होते हैं आजकल पूछ लेता है, कितनी एज होती है, कितने वर्टेक्स होते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, LSA TSA डायगोनल सब पता होना चाहिए। क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, TSA क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, ये पता होना चाहिए। अगर ये इनके सरफेस के एरिया दे रखे हैं तो वॉल्यूम S1 S2 S3 होगा, ये मैंने आपको बताया था, लिखाया था। सिलेंडर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, CSA क्या होगा, TSA क्या होगा, ये फॉर्मूला याद रख लेना। कौन है तो कौन कैसे बनता है, उसमें L क्या होता है, सिलेंडर एज निकलती कैसे, वॉल्यूम कैसे निकलता है, CSA TSA, 3 चीजें हैं काम की। फ्रस्टम पे सवाल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है छिन्नक, लिख लो इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है छिन्नक। सवाल आएगा ही आएगा, प्री के अंदर रुकेगा नहीं, ठीक है। स्फीयर पे सवाल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्फीयर। इतने सवाल सीपीयू के पेपर में आए आप सोच नहीं सकते। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, CSA TSA सेम होता है। हेमी स्फीयर है तो 2/3 पाई आर क्यूब, CSA इतना और TSA इतना। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर खोखला है, खाली ऐसे बना हुआ है, तब इसका CSA कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, अंदर का भी और बाहर का भी। और इस पे सवाल आया है सीपीयू के पेपर में। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म का एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस और जोड़ देंगे 2 बार। ये समझ लो पिरामिड में क्या क्या होता है, पिरामिड के अंदर क्या क्या होता है, ये समझना जरूरी है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको, इस वर्टेक्स को इससे मिला रहा हूँ सेंटर से, तो ये होती है हाइट। और अगर मैं इस एपेक्स है, ये चोटी है, ऐसे समझ लो बीच में यहाँ चोटी, अगर मैं इसको इससे मिला रहा हूँ वर्टेक्स से, तो ये स्लेंट एज होती है, स्लेंट एज, ठीक है। और अगर मैं इसको मिड पॉइंट से मिला रहा हूँ लाइक ऐसे, तो ये स्लेंट हाइट होती है। बस इतना ही समझ लो, इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 2 ट्राइंगल बना रहा हूं, 2 ही जरूरी है पेपर में अगर सवाल आएगा तो। ये H, ये कैपिटल R और ये एज, स्लेंट एज। राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ये एज, कभी H दे रखी होगी H, या कभी R हमें खुद निकालनी पड़ेगी। R सर्कम रेडियस है भाई, सर्कम रेडियस खुद निकालनी पड़ेगी। H दे रखी होगी, H निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है। ये स्मॉल r है, इन रेडियस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, स्लेंट हाइट। कैसे होती है अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जब मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी इतना समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पिरामिड बता दिया। पिरामिड की यही 2-3 चीजें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी, बाकी फॉर्मूले एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस पेरीमीटर स्लेंट हाइट, टोटल सरफेस एरिया में एक ही सरफेस जुड़ेगी क्योंकि ऊपर नॉक होती, ऐसा होता है प्रिज्म जहां ऊपर नॉक होती।
ऋतिक कह रहा है सत्तू भाई मेरी हेल्प भी कर दो। सत्तू भाई की करो भाई पहले हेल्प। ये सब कुछ भी काम का नहीं है। यहाँ पे जो काम का है वो मैं बता देता हूँ क्या है। ये कुछ भी काम का नहीं है आपके, ठीक है। काम का क्या है वो मैं बताता हूँ। ये टेट्राहेड्रन है। ये क्या है? टेट्राहेड्रन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कहते हैं इसको सम चतुष्फलक। इस पे सवाल आने के चांस है। ये पिरामिड का ही एक टाइप होता है, तो डायरेक्ट याद रख लो। इसका वॉल्यूम होता है √2/12 a की क्यूब। डायरेक्ट याद रखना है √2/12 a की क्यूब। इसका CS है 3√3/4 a²। इसका TS है ये। सबसे जरूरी होती है इसकी हाइट, जो कोई नहीं याद रखता और उसी पे सवाल आता है। हाइट होती है √2/√3 इंटू साइड ए, ठीक है। ये आप और कुछ नहीं याद रखना, यहाँ पे कुछ भी नहीं याद रखना जो मैं दिखा रहा हूँ, कुछ भी नहीं देखना भी नहीं, एक तरफ एकदम नहीं देखना, ठीक है। काम की बात यहाँ से है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर, ध्यान से सुनना, अगर ये एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ मिलते हैं तो ये 2 थीटा है, तो ये क्या होगा? थीटा। आधा होता है एंगल, ये याद रखना है, इस पे सवाल आ सकता है। 6800 लाइक हो गए, थैंक यू, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 भुजाएं दे रखी हैं तो एक एरिया कैसे निकलता है? हाफ AB sin C, यानी कि उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण। आप डायरेक्ट भी इसको याद रख सकते हो कि ये x और ये y और ये थीटा, तो कितना आ जाएगा? डेल बराबर हाफ XY sin थीटा। तुषार भाई को बोल के नीचे से शहद मंगवा लेना, नई बोतल होगी। बहुत ज़्यादा हिचकी आ रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है बोलना। तुरंत मंगवाना, बोलना तुरंत अर्जेंट में ले आओ शहद। भाई ये याद रखना, ये मैंने बता दिया था। 3 साइड्स हैं, डेल बराबर RS बता दिया था। ये कैपिटल R का फॉर्मूला भी बता दिया है कि R बराबर ABC/4 ये भी आप याद रख सकते, ठीक है। उसके बाद साइन रूल क्या होता है ये आपको पता होगा। साइन रूल नहीं पता है, कोसाइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं बता देता हूं। जैसे अगर ये एंगल 60 डिग्री दे दिया किसी ने और ये XY और Z है, या ये एंगल किसी ने 120 दे दिया और ये XY और Z है, तो आपको ये याद रखना है Z² बराबर होता है पहले वाले केस में x² + y² - xy। ये कॉस रूल से आता है। और ये Z² बराबर होता है x² + y² + xy। ये कॉस रूल से आता है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है। पर अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। सर्कम सेंटर, बहुत काम की चीजें जो याद रखनी है वो क्या क्या है। जैसे ये सर्कम सेंटर है भाई, अगर ये सर्कम सेंटर है तो आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है कि अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा सर्कम सेंटर के केस में। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा सर्कम सेंटर के केस में, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये सब भी कुछ भी याद नहीं रखना। सेंट्रॉइड में बता चुका हूँ, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। मीडियन बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रॉइड बता चुका हूँ, कैसे कैसे डिवाइड करती है। 1/12 वाली बात बता चुका हूँ, 3/1 वाली बात बता चुका हूँ, लेंथ ऑफ मीडियन बता चुका हूँ। ये वाले में केवल इतनी बात याद रखने की जरूरत है, ये भी मैं बता चुका हूँ। ये सब नहीं आएगा पेपर में, याद भूल जाओ। नापोलियन याद रखना है। इन सेंटर याद रख सकते हो कैसे? इन सेंटर में क्या होगा कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 + θ/2 होगा। इस पर डायरेक्ट सवाल पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा जा रहा है डायरेक्ट। क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ, ये सब कुछ आपको मिलेगा भाई, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। डेफिनेशन लिखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वही बात है जो याद रखनी है। R बराबर डेल/S, बस खत्म खेल, इससे ऊपर सवाल नहीं आएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात है वो बता देता हूँ, वो ये थी भाई कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है ABC, B के सामने की भुजा B, C के सामने की C और A, और ये एंगल बाइसेक्टर है AD और I इसका इन सेंटर है I, तो हम ये कह सकते हैं कि याद रखना है AI/ID बराबर होता है B + C/A। क्या होता है? B + C/A। लगातार बोल रहा हूँ, रुका ही नहीं हूँ आज, थक गया बोलते बोलते, रुका ही नहीं हूँ आज। एंगल मैंने बताई दिया अभी आपको क्या होगा। ये याद नहीं रखना, कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं याद रखना, कोई जरूरी नहीं है। ये आपको पहले से पता है, ये पहले से पता है। ऑर्थो सेंटर में ये बात याद रखनी है क्या? अगर ये ऑर्थो सेंटर है, अगर किसी ने हमें कह दिया कि ये A और ये थीटा है और ये ऑर्थो सेंटर है B, C और O, तो ये क्या होगा? 180 - थीटा। 180 - थीटा होगा क्या? ऑर्थो सेंटर। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। थैंक गॉड, ये आपको पता है, ये मैंने यही लिखा है, एंगल BOC AOC AOB यही लिखा है मैंने, ठीक है। ऑर्थो सेंटर में एक और काम की बात क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आ सकता है कि अगर ये ऑर्थो सेंटर है और ये परपेंडिकुलर है तो इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होता है। OA OD OB OE OC OF आपस में क्या होते हैं? बराबर, ठीक है। चलो, एक्स सेंटर जरूरी है याद करना। एक्स सेंटर कैसे बनता है? आपको कभी बोलेगा नहीं सवाल में कि एक्स सेंटर है, वो क्या बोलेगा? AB को आगे बढ़ाया, AC को आगे बढ़ाया, इनके एक्सटीरियर एंगल का इंटरसेक्शन पॉइंट लिया, तो ये एक्स सेंटर होता है जिसकी वैल्यू होती है 90 - A/2। इन सेंटर है तो प्लस होता है क्योंकि अंदर है, ताकत ज्यादा है, बाहर निकल गया ताकत कम, तो माइनस होता है, ठीक। ये आप याद रखो, इस पे सवाल नहीं आएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स ऑफ आर इक्वल देन इट्स कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बात हो चुकी है हमारी, ये हमने पढ़ा दिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बातें बता दी सारी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल अब देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल में केवल एक ही बात याद रखनी है जिस पे अभी हाल फिलहाल सवाल आ रहा है, वो क्या है? ये एरिया क्या होता है? एरिया क्या होता है? एरिया बराबर और कुछ नहीं याद रखना, हाफ इस डायगोनल पे जो परपेंडिकुलर है H1 + H2 इंटू डायगोनल BD, बस ये H2 नाम दे दो, H1 नाम दे दो, या फिर ये कि जो डायगोनल होते हैं और उनका बीच का कोण दिया हो, हाफ D1 D2 इंटू साइन थीटा, हाफ D1 D2 इंटू साइन थीटा, ठीक है।
7,000 लाइक्स हो गए। अब जैसे एक बात याद रखनी है कि अगर डायगोनल्स 90 पे कट कर रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आमने सामने की भुजाओं का स्क्वायर बराबर होता है। अगर डायगोनल 90 पे कट कर रहे हैं तो क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं का स्क्वायर बराबर होता है। अगर एक सर्किल टच कर रहा है, ये भी बात समझो, अगर सर्किल टच कर रहा है तो आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होता है, आमने सामने की भुजाओं का जोड़ बराबर होता है। ठीक है, इसी में एक बात और लिख लेना कि अगर ये सर्किल का सेंटर है, अगर ये सर्किल का सेंटर है O, तो ये लिख लेना AOB प्लस COD या AOD प्लस BOC बराबर 180 डिग्री हो। ये और लिख लेना, इतनी सी बात और लिख लेना। ठीक है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ये मैंने रेक्टेंगल के बारे में दिया हुआ है, जहां काम की बात आ जाएगी वहां बता दूंगा। ये बाकी पढ़ लेना, पढ़ने के लिए और कुछ इसमें काम का नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ने के लिए, जहां काम का होगा वो ये है, वहां मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा तो वहां पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर P कहीं भी एक पॉइंट है, चाहे वो बाहर है, P अंदर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, P बाहर भी हो सकता है, तो PA स्क्वायर PC स्क्वायर बराबर होता है PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद अगर P कहीं पे भी एक पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, P कहीं पे भी एक पॉइंट है तो APB का एरिया हाफ ऑफ ABCD होता है, और ये सब में होता है। ये रेक्टेंगल में भी होता है, ये स्क्वायर में भी होता है, ये रोम्बस में भी होता है, ये पैरेललोग्राम में भी होता है, चारों में ये होता है। ठीक है, सब में होता है ये। ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। ये स्क्वायर के बारे में है, एरिया वगैरह, ये डायगोनल के बारे में है स्क्वायर के। ये सर्कम सर्किल, इन सर्किल दोनों ही पॉसिबल होते हैं, दोनों के बारे में, इनकी रेडियस इन रेडियस के बारे में। इसमें भी P कहीं पर है तो भी लगेगा, मैंने बताया कि दोनों जगह लगेगा, सेम रूल है। एक वर्ग की अगर भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाएं तो वो वर्ग ही बनता है। ये मैं ऐसे लिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा दिया क्वाड्रिलेटरल, और यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बाई मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को मिला के जो बन रहा है वो कौन सा बनेगा। ठीक है, तो अगर नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है, तब बनेगा पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट को मिलाओगे। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ही बनेगा, S से S। अगर रेक्टेंगल है R4 तो रोम्बस बनेगा, और रोम्बस के ले रहे हो RS तो रेक्टेंगल बनेगा। RR वाले एक साथ, SS वाले एक साथ। अगर पैरेललोग्राम ले रहे हो तो पैरेललोग्राम ही बनेगा। बहुत आसान है याद रख पाना इसको। ठीक है, ये वाली चीज याद रख लेना, AB पैरेलल है BC के, ये सब छोटी छोटी सी चीजें मैंने आपको बता दिया। पीछे जो काम का था, जो काम का था वो यही है। इस पे सवाल आया तो हर बच्चा नहीं कर पाएगा। भुजाओं के स्क्वायर के सम का 2 गुना डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होता है। P एनी वेयर कहीं भी हर जगह लगेगा, पहले ही बताया आपको। ये वाली बात बता चुका हूँ, ये वाली बात बता चुका हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाफ D1 D2 एरिया होता है रोम्बस का, रोम्बस है ये, और रोम्बस में D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। अभी पीछे भी बताया था। ठीक है, क्योंकि थीटा 90 होता है। P एनीवेयर इसमें भी चलेगा, मध्य बिंदुओं को मिलाने पर रेक्टेंगल बनेगा, ये बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ। ये ट्रेपेजियम के अंदर है, सबसे काम की बात ये है ट्रेपेजियम के अंदर। इस पे भी सवाल अगर पूछा गया तो हर कोई नहीं कर पाएगा कि डायगोनल के स्क्वायर का सम, जो साइड नॉन पैरेलल है उनका स्क्वायर और जो पैरेलल है वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, क्योंकि AB पैरेलल CD होता है। इसकी 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बता रहा हूँ, जिस पर सवाल पूछा जाएगा। वो एक तो ये MN, अगर M मिड पॉइंट है तो हाफ AB प्लस CD होता है, इसको मिड पॉइंट सेगमेंट कहते हैं, मध्य बिंदु रेखाखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि अगर E मिड पॉइंट है और F मिड पॉइंट है डायगोनल का, ध्यान रखना E और F डायगोनल के मिड पॉइंट है, तो EF बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ AB माइनस CD, हाफ ऑफ AB माइनस CD। क्लियर है ये बात, हाफ ऑफ AB माइनस CD क्या होगा। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी बातें, ये सब नॉर्मल बातें हैं कि इसका एरिया कैसे निकलेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू उनके बीच की दूरी, AC बराबर BD। ये मैंने आइसोसेल्स की बात की है, आइसोसेल्स में क्या क्या होता है, और ये नॉर्मल में भी याद रखना है। कौन सा याद रखना है, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, यहीं पे लिख देता हूं कि OA इंटू OD याद रखना बराबर OB इंटू OC, छोड़ना मत कुछ भी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। आइसोसेल्स ट्रेपेजियम में कुछ एक काम की बातें वो मैंने यहाँ लिख दी हैं। एक ये सबसे जरूरी है, ये सबसे जरूरी है, ये हाइट एंड डिस्टेंस में भी लगता है कि अगर ये भुजा A है, ये भुजा B है, ये M/N में बांट रहा है। ठीक है, नीचे वाले को A लिख देता हूँ, ऊपर वाले को B। तो MANB बटे M+N होता है EF का मान। ये E है और ये F है। ठीक है, ये E है और ये F है। थक गया भाई आज तो मैंने ढका पे। साइक्लिक क्वाड्रेटल में क्या क्या है काम की बात वो देख लो। साइक्लिक में एक तो यही है कि डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन AC लिखा होगा आगे, डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन ये दिया, एक तो ये काम की बात है, ये एक ये काम की बात है। अगर डायगोनल 90 पे काटेंगे, ये वाली लाइन ना कट करके यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में बस इफ, क्योंकि ये तो हमेशा सत्य है, इफ डायगोनल कट एट 90। और एक सबसे जरूरी बात कि अगर डायगोनल 90 पे कट हो गए तो फिर ये वाला भी होगा, डायमीटर क्या होगा, OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर OD स्क्वायर, ये भी होगा। ठीक है, O यहाँ सर्किल का सेंटर नहीं है, पहले बता देता हूं, O सेंटर नहीं है, O डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। डायगोनल जहां पे भी काटे, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, क्लियर है बात। ये थीटा है तो ये 2 थीटा होता है, एंगल इन सेम सेगमेंट बराबर होते हैं। अगर ये 180 है तो 90 होगा, एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री होता है। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये थीटा है तो ये भी थीटा थीटा होंगे, ये पता होना चाहिए। अगर ये कॉर्ड ऐसे कट कर रही है तो PA PB बराबर PC PD होता है। अगर ये बाहर निकल गया तो भी PA PB PC PD के बराबर होता है। अगर ये टेंजेंट है तो PT स्क्वायर PA इंटू PB के बराबर होता है। अगर ये स्पर्श बिंदु है तो ये 90 डिग्री पे कट करता है। ठीक है,
इसके बाद अगर उस तरीके का चित्र बन रहा है तो ये हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई होता है, और अगर इस तरीके का चित्र बन रहा है तो हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई होता है। इस पे खूब सवाल पूछे गए, हमेशा पूछे गए। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है, डीसीटी, इस पे सवाल आएगा ही आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना और कुछ नहीं। ये तिर्यक टेंजेंट है जिसपे सवाल आना ही आना है, सेंटर के बीच की दूरी डी दे रखी है। ये दोनों सर्किल अगर टच करेंगे तो क्या होगा वो दिया हुआ है। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है।